नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के एक प्रमुख कवि, लेखक, निबंधकार श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जानने जा रहे हैं। दिनकर जी जो आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में विख्यात हैं। दिनकर जी जिन्हें स्वतंत्रता से पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता था और स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र कवि के नाम से इन्हें संबोधित किया गया। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली सीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर ईस्वी सन 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में एक सामान्य किसान रवि सिंह और उनकी पत्नी मनरूप देवी के पुत्र रूप में हुआ था। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे। दिनकर 2 वर्ष के ही थे जब उनके पिता का देहांत हो गया था। परिणामतः दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माता ने किया। दिनकर का बचपन और किशोरावस्था देहात में बीता, जहां दूर तक फैले हुए खेतों की हरियाली, बरसों के झुरमुट, आमों के बगीचे और कास के विस्तार थे। प्रकृति का, सुषमा का प्रभाव दिनकर के मन में बस गया, पर शायद इसीलिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के भी प्रमाण मिलते हैं। संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी आरंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हुए दिनकर जी ने गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और निकटवर्ती बोरो नामक ग्राम में राष्ट्रीय मिडिल स्कूल, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था, वहां उन्होंने प्रवेश लिया। यहीं से उनके मनोमस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा। हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने मोकामा घाट हाई स्कूल से प्राप्त की। इसी बीच इनका विवाह हो गया और वे एक पुत्र के पिता भी बन गए। 1928 ईस्वी में मैट्रिक के बाद दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास, राजनीति विज्ञान में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और एक विद्यालय में अध्यापक बन गए। 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उप निदेशक पदों पर कार्य किया। 1950 से 1952 तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर कार्य किया और उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। उनकी पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अपनी लेखनी के माध्यम से वह हम सबके बीच सदा अमर रहेंगे। द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित उनके प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान प्रदान किया गया है। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ और वह बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर पहुंचे, 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। दिनकर 12 वर्ष तक संसद सदस्य बने रहे। बाद में उन्हें सन 1964 से 1965 तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, लेकिन अगले ही वर्ष सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 ईस्वी तक अपने हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वह दोबारा दिल्ली लौट आए। फिर तो ज्वार उमरा और रेणुका, हुंकार, रसवंती और द्वंद्व गीत रचे गए। अंग्रेज प्रशासकों को यह समझने में देर नहीं लगी कि उन्होंने गलत व्यक्ति को अपने तंत्र का अंग बना लिया है और दिनकर जी की फाइलें तैयार होने लगी। बात बात पर कैफियत तलब होती और चेतावनियां
मिला करती। 4 वर्ष में 22 बार उनका तबादला किया गया। रामधारी सिंह दिनकर स्वभाव से सौम्य और मृदुभाषी थे, लेकिन जब बात देश के हित अहित की हो तो वह बात बेबात टिप्पणी करने से भी नहीं कतराते थे। दिनकर राज्यसभा में खड़े हुए और हिंदी के अपमान को लेकर बहुत ही सख्त स्वर में बोले कि हिंदी की निंदा से इस देश की आत्मा को गहरी चोट पहुंचती है। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। एक प्रगतिवादी और मानवतावादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। उनकी महान रचनाओं में रश्मि रथी और परशुराम की प्रतीक्षा शामिल है। उर्वशी को छोड़कर दिनकर की अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। भूषण के बाद उन्हें ही वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें इसी सन 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। भागलपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलाधिपति और बिहार के राज्यपाल जाकिर हुसैन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उन्होंने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से दिनकर जी को सम्मानित किया। गुरु महाविद्यालय ने उन्हें विद्या वाचस्पति के लिए चुना। ईस्वी सन 1968 में राजस्थान विद्यापीठ ने उन्हें साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया। 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया और 1952 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए और लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य बने रहे। रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 में बेगूसराय शहर, बिहार, भारत में हुआ था। 30 सितंबर 1987 को उनकी 13वीं पुण्यतिथि पर तत्कालीन राष्ट्रपति जैल सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 1999 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी ने उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर रामधारी सिंह दिनकर व्यक्तित्व और कृतित्व पुस्तक का विमोचन किया। उम्मीद है आपको यह वीडियो उपयोगी होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।